नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन का जो चौथा पाठ है सती, जिसे शिवानी जी ने लिखा है, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि लेखिका प्रयाग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के लिए आई है और उसने देखा है कि उसके साथ और बाकी जो 3 सहयात्रियाँ हैं वो सभी महिलाएं हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत तसल्ली होती है। फिर धीरे धीरे बाकी 2 सहयात्रियाँ आती हैं, उनका परिचय लेती है और फिर तीसरी जो सहयात्री है वो एक गुजराती महिला है जो कि विदेश में रहते हैं, पिटोनिया में रहती है। और जब उसके बारे में इन लोगों को पता चलता है तो वो अपने बारे में बताती है कि वो पिटोनिया से अपने मृत पति के शव को लेने आई है। और इसको सुनकर सब लोग जो है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। और अब आगे का भाग। अचानक हम तीनों को बीच बेचारी मदलसा 1 वर्ष पुरानी वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा, यानी वो एकदम लग रहा था कि अभी वो विधवा हुई है। तो क्या अब हम अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर पिटोनिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्रियन महिला ने पूछा। तो नहीं बेन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया, यानी वो 6 फुट 10.5 इंच की थी। तो इतनी लंबी जब वो ट्रेन के बर्थ पे लेटी तो ऐसे लग रहा था कि एक बड़ा सा खजूर का तना जो है वो ढह गया, यानी गिर गया। और उसने कहा, नहीं, मैं अपने पति के मृत शरीर को लेकर पिटोनिया नहीं जाऊंगी। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंख मूंद ली, यानी ये बातें वो सुनाने उसने बताया कि नहीं, वो भारत में सती होने आई है। तो ये बात सुनकर जैसे हम लोग होश खो बैठे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए दिया जाता है। तो उसकी ये बात सुनकर हम लोगों के भी होश उड़ गए और वो आंख मूंद कर चुपचाप लेट गई, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पढ़े रहने दें। यानी ये सब उसकी चाल थी, उसको अपनी बातों में फंसाने के लिए। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की काया कल बर्फ में दबे पति की 1 साल पुरानी लाश को छाती में लगाए जल भुनकर राख हो जाएगी? यानी कोई ये सोच ही नहीं सकता कि इस जमाने में ऐसा भी होता है जहाँ पर औरतें अपने पति के साथ सती हो जाती है। इसीलिए सब लोग उसको लेकर सोचने लगे कि ये 1 साल पुराने अपने पति के लाश के साथ ये 6 फुट 10 इंच की महिला जो है वो जल भुनकर राख हो जाएगी। नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसमें से यह एक अपराध है, क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला यानी पंजाबी महिला ने कहा कि जो आप कह रही हैं वो गलत है, ये एक अपराध है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, ऐसी गंभीर भाषण में की गोलीबारी झड़ने लगी जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। यानी ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी आग की लपटों में कूद पड़े। और उसकी बातें, पंजाबी महिला की बातें ऐसी लग रही थी। भाव वेश में दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव हुआ। यानी जब लोग इमोशनल हो जाते हैं, यहाँ पर औरतों के बारे में कहा गया है कि जब महिलाएं इमोशनल हो जाती हैं तो भाव विभोर हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर बैठती हैं। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियाँ ऐसी मूर्खता कर बैठी है। यानी वो बताती है कि ऐसे ही 2 औरतें जो है वो उन्होंने ऐसा किया है। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय वो अब अपने बारे में बताने लगी कि जब इंडिया पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हुआ था, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या हो गई, पर मैं क्या सती हो गई? यानी इसका मतलब क्या मैं सती हो गई हूँ? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ रही होती।
आ सकती थी क्या? यानी अगर उस दिन भी मैं अपने पति के दुख में सती हो जाती तो क्या मैं भी तो मैं क्या दुखी, ये जो अभी दीन दुखी औरतें हैं जिनकी मैं सहायता कर रही हूँ, वो मैं क्या कर सकती थी? तो ऐसा मैंने नहीं किया। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गरीब बहनों के आश्रम की देख रेख करती हूँ, यानी अब मैं आश्रम की संचालिका हो गई हूँ, मैं देख रेख करती हूँ। तो ये सती होने का ख्याल या सती होना एक बेवकूफ़ी है। ना बेन ना, मदलसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन नीलू डार्लिंग कहकर फिर गर्दन रुमाल से मुंह छिपाकर सिसकने लगी। यानी नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, मैं सती होने ही आई हूँ। और वो अपनी गर्दन बदल कर वो रोने लगी और अपने पति को का नाम वो बोलने लगी कि नीलू, नील रतन नीलू डार्लिंग कहकर वो फिर से अपना मुंह रुमाल में छिपाकर रोने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। यानी उसने कहा कि आप अगर चाहते हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और अपने उनके अंतिम संस्कार के बाद मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगी, पंजाबी महिला ने कहा। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुंगा डालकर मदलसा को रिझाने की चेष्टा की। यानी वो अब अपनी तरफ उसको खींचने लगी, उसको उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की ये सारी बातें वो कहने लगी। मदलसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकता। यानी उसने कहा कि ब्रह्मा भी अगर आ जाए तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, मैंने जो ठान ली है मैं उसे पूरा करके ही रहूंगी। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राय और सर विलियम वैक्टिन को भी हिस्सा देकर सती हो गई थी। यानी वो अब अपने परिवार के बारे में बताने लगी कि उसकी परनानी, उसकी नानी, उसकी माँ सभी जो है वो सती हुई है, अब वो भी होगी, ये उनके खानदान में चला जा रहा है। और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नानी जी की मृतदेह गोद में, नाना जी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी। फिर मेरी माँ और अब मैं, यानी बताने लगी परनानी, नानी, माँ और अब मैं होना चाहती हूँ सती। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों को कह दिया। यानी ये बात मैंने पता नहीं कौन से इमोशन में आके कह दिया, आप लोगों को मुझे ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, यानी मुझे आप लोगों को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। अब वो जो है उसने बात को पलट दिया, वो कहने लगी चलो खाना खा लेते हैं। क्यों, क्या हाल है, क्या ख्याल है? यानी वो क्वेश्चन करने लगी, पूछने लगी कि क्यों, क्या ख्याल है, चलो हम लोग सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जांघाओं पर, यानी मोटे मोटे पेड़ के ये केले के पेड़ की तरह मोटे मोटे जांघों पर दोनों हाथों से त्रिताल का टुकड़ा सा बजाया और अपने जांघ पर वो जोर से वो हाथ से बजाकर वो बोलने लगी चलो उठकर सब लोग हाथ मुंह धो लेते हैं और खाते हैं। हम तीनों तो एक बार फिर आश्चर्य उद्विग्न में गोता लगाने को छोड़ गए। यानी हम लोगों को वो छोड़कर बाथरूम चली गए। वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकालकर गुसलखाने में घुस गई। यानी बाथरूम में वो चली गई अपना हाथ मुंह धोने के लिए साबुन और तौलिया लेकर, और हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन डालकर निकल गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्रेय के एक डोर में गुद गए और उनके जाते ही ऐसे लग रहा था जैसे हम बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग परम मैत्रेय के जाल में गुद गए। अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं ये सचमुच सती होने जा रही है? यानी सच्ची में ये सती होने वाली है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता। यानी उसने कहा कि महाराष्ट्र महिला ने कहा कि जो मरता है वो कभी भी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता है। वह हंसकर बोली, हमको तो इसका क्या स्क्रू ढीला लगता है। यानी वो कहने लगी मुझे लगता है कि इसका एक स्क्रू ढीला है। उन्होंने अपने माथे की ओर उंगली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सती फती कोई नहीं होता। यानी इस अभी के ज़माने में कोई सतीवती नहीं होता है। क्षमा कीजिए, खादीदारी महिला बड़ी
गंभीरता से बोली, यानी वो जो पंजाबी महिला थी वो बहुत ही गंभीर होकर बोलने लगी, मुझे औरतों का अनुभव आप लोगों से अधिक है, क्योंकि वो एक विस्थापित महिलाओं की आश्रम की संचालिका थी, तो उसने बहुत सारे अलग अलग मेंटेलिटी की औरतों को देखा, इसीलिए उसने कहा कि मुझे औरतों का बहुत अधिक अनुभव है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरत को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। अब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहने लगी। मुझे पक्का विश्वास है कि पति के मृत देह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, यानी ये सती जरूर होगी। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। यानी उसने कहा कि मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करके इसको बचाने के लिए पुलिस को खबर देनी होगी, तभी मैं इसे बचा सकती हूँ, नहीं तो ये मुझे तो लगता है कि ये सती होकर ही मानेगी। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।